नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मोदी का शांति मिशन आगे बढ़ाने के लिए रूस दौरे पर अजीत डोभाल। रूसी राष्ट्रपति के बयान के बाद पीएम मोदी पर टिकी दुनिया की निगाहें। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरएसएस पर साधा निशाना, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, सिखों पर दिया विवादित बयान। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर हंगामा तेज। शिवराज सिंह चौहान ने बताया देशद्रोही। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने कहा इनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत। कोलकाता में काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ममता बनर्जी का बयान, बोली पुलिस कमिश्नर मेरे पास इस्तीफा देने आए लेकिन मैंने लगाई रोक। त्याड़ में बंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी विधायकों ने लिखे राष्ट्रपति को चिट्ठी। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। राष्ट्रपति ने लेटर गृह मंत्रालय को भेजा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के रूस दौरे की खबर सामने आई है। एनएसए का ये दौरा कई मायनों में खास है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। इस दौरे को शांति मिशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान अजीत डोभाल रूस यूक्रेन के बीच करीब 2 साल से चली आ रही जंग को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि इस जंग को खत्म करने में चीन और भारत का रोल अहम हो सकता है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने के लिए अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर टिक गई है। अब दुनिया की निगाहें पीएम मोदी पर है। देखिए, ये पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत है। ये अगर देखा जाए हिंदुस्तान के लिए तो गर्व का विषय है कि पूरे यूरोप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रूस से सीधे तौर पर बात कर सके। अगर पूरी दुनिया में देखें तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर इस बात के लिए जिम्मेदारी डालने के लिए यूरोपीय देश कह रहे हैं कि यही रुकवा सकते हैं यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध। पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि भाई भारत की भूमिका अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत निष्पक्ष तरीके से बात कर रहा है। इस पूरे युद्ध के दौरान पहले जब अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला तो उस समय भी भारत की स्पष्ट राय थी कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। इसको हम इस स्तर पर नहीं देख सकते कि रूस ने कोई गलत काम कर दिया है। अपनी अपनी भूमिका है, रूस की अपनी समस्याएं थी, क्योंकि यूक्रेन नाटो के साथ जा रहा था तो रूस अपने दरवाजे पर नाटो की फौज नहीं रख सकता। अब भारत इस बात को समझता है, इस दर्द को भी समझता है कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को सह देकर, चीन ने पाकिस्तान को सह देकर आतंकवादी भारत भेजे हैं। अब इन सारी चीजों को जब पीएम मोदी समझ रहे हैं तो अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि हमसे कुछ नहीं होगा। यहां तक कि यूरोप के कई देश हैं जिसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पीएम मोदी की बात कर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी कहा कि पीएम मोदी ही वो व्यक्ति हैं जो कि इस मामले में शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। अब ये बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के इस राजनीति के केंद्र में आ गया है, डिप्लोमेसी के केंद्र में आ गया है और उसमें पीएम मोदी की बड़ी भूमिका है। तो ये तो गर्व का विषय है ही। इसलिए पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को भी भेजा है कि जाकर स्थितियों का जायजा लेना चाहिए। रूस क्या कहता है, रूस क्या चाहता है, यूक्रेन क्या चाहता है, जेलेंस्की से भी बात करूं। अब इस मामले में पीएम मोदी ने जो भूमिका निभाई है रूस के दौरे के बाद, फिर उन्होंने बाइडेन से भी बात की थी, राष्ट्रपति बाइडेन से भी, कि देखिए ऐसे ऐसे मसले हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा आप लोग बोल देंगे कि यूक्रेन के साथ रूस ने गलत किया, उससे ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। सबको मध्यस्थ बनना है तो मध्यस्थता वाली बात करनी होगी, बीच बीच की बात होनी चाहिए। गलती किसकी है ये किसी एक पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाना चाहिए। यही बड़ी जीत मानी जा सकती है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भारत जैसे देश के लिए। जी, इस खबर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान राहुल गांधी के कई बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव से पहले
हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। वही आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी देश में सिखों के उत्पीड़न की बात करके बवाल मचा दिए हैं। राहुल गांधी ने कई बयान दिए हैं जिस पर भारत में बवाल मच गया है। बवाल ये छोटा मोटा बवाल है। भारत में तो अब ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि राहुल गांधी जब अमेरिका से वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर ही इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है, तो पहले किसका कब्जा था ये भी तो बता दो। ये भी तो बता दो कि वामपंथियों ने भारतीय इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके इतिहास में आक्रांताओं को हीरो बनाया गया हो। जो हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ, अकबर द ग्रेट बनाया गया। ये आक्रांता कभी भी हीरो कैसे हो सकता है? इस बात के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के सरकारों के समय में ही इतिहास लिखे गए। इतिहास के पन्नों से उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम तक मिटा दिया गया जिन्होंने छोटे छोटे जगह पर बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जिन्होंने कुर्बानियां दी वो अलग हो गया, गायब हो गया। और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ डील करते हुए जेल भी ऐसे जेल बनाए गए इन लोगों के लिए कि आगा खां पैलेस में रखा जाता था। नेहरू जी की जेल में थे, ये बार बार कहते हैं नेहरू तो इतने सालों तक जेल में रहे, लेकिन जेल में वॉलीबॉल खेलने की छूट मिल रही है। ये कौन सा जेल था अंग्रेजों का? क्या भगत सिंह के बारे में ऐसा कहा जा सकता था? ये राहुल गांधी इन मुद्दों पर चर्चा करने के लायक तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात, ये नफरती राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के एजेंडे पर चलकर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़का लिए। मुसलमान तो भड़के हुए हैं ही, ये कभी भी हिंदुस्तान के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया का इस्लाम ये मानता है कि उनके लिए कोई देश नहीं है। उनके लिए पूरे दुनिया के सारे इस्लामिक लोग एक है और वही एक देश बना सकता है। इनका एजेंडा ही यही है। लेकिन अब सिखों को भी उसके साथ भड़काने लगे। अल्पसंख्यकों के नाम पर सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है। कौन सा अत्याचार हो रहा है? ये अत्याचार किस तरह का है? क्या जो सिख टेररिस्ट हैं उसको गिरफ्तार करना, उसको जेल में भेजना, यह अत्याचार है? सामान्य लोगों की बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है, बात कही है, ये अमेरिका में जाकर भारत की छवि को खराब करने वाली है। ये पुरानी आदतें रही है। अब तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी, वही राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। वो बीजेपी, संघ और मोदी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के षड्यंत्र में है। राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान ने तो देशद्रोह बता दिया। देखिए, बता दिया, बताने से कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, ये लोग भी एक्शन के बदले बयानवीर बने हुए हैं, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए निराशा का कारण बनता जा रहा है। अगर राहुल गांधी ने ऐसी गलतियां की है, आपको लगता है कि ये देशद्रोही बयान है, इसने देश के साथ गद्दारी की है, तो एक्शन लो। एक्शन लेने की जरूरत है। राहुल गांधी के ऊपर 24-24 मुकदमे चल रहे हैं। जुडिशियरी है जो सब फाइल दबा के बैठी हुई है। न्यायपालिका में इनकी अपनी सेटिंग चलती है। उसके बाद सरकार वो फाइल दबा के बैठी हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ मामला आज से नहीं चल रहा है कि ये विदेशी नागरिक है कि नहीं। गृह मंत्रालय के पास नोटिस भी भेजा गया। गृह मंत्रालय इसकी जांच भी कर रही है। पता नहीं कितने दिनों तक जांच चलेगी कि भाई ब्रिटिश पासपोर्ट इसके पास है, ब्रिटिश नागरिकता के बाद इसके उस फर्म से सामने आया है जो कि ये चलाता था अपने ब्रिटिश और अमेरिकन दोस्तों के साथ, बैकअप प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन उसमें इसने अपने रिटर्न फाइल किए, उसमें भी कहा कि हम ब्रिटिश नागरिक है, और उसके बाद यहां आकर चुनाव लड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स ऐसे आए कि कैरेबियन आइलैंड में भी इसने $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया वहां नागरिकता लेने के लिए। इटली की भी नागरिकता इसने कब ली और इसके पास पासपोर्ट है कि नहीं ये पता नहीं।
सोनिया गांधी के बारे में यह खबर है कि सोनिया गांधी, सोनिया नाम ही इसका नहीं है, आधार कार्ड में बदलवा लिया गया, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है शादी से लेकर अब तक। सरकार क्या कर रही है? सरकार को अगर पता है, और यह पता है सब लोगों को, कि राहुल गांधी देश का हित नहीं कर सकता, तो फिर इसे देश में रहने के लिए यहां के कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसलिए अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलकर लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। अब तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो तो इसका मतलब कमियां इस सरकार में भी देखी जा सकती है। जी, और अब बात कोलकाता कांड की। कोलकाता कांड पर चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटना में लापरवाही बरती गई। कोलकाता पुलिस ने 14 घंटे की देरी से एफआईआर दर्ज की। सीबीआई को भी जांच के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास आकर इस्तीफा देने की इच्छा जता रहे थे, लेकिन दुर्गा पूजा का समय नजदीक है, ऐसे में किसी को कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है और अपना प्रदर्शन जारी रखा है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर पर सफाई दी है, इसको सफाई ही माना जाए ना। देखिए, सफाई नहीं है, ये विक्टिम कार्ड खेलना है। ये बता रही हैं कि देखिए हमारे पास तो ऐसा आया, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर पाए, उसके लिए क्या जरूरत है? ये दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर उनके पास ज्यादा जानकारी थी। कमिश्नर अकेले व्यक्ति है, कमिश्नर के नीचे पदाधिकारी नहीं होते, एसीपी डीसीपी नहीं होते, उन लोगों को ग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं है। और पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं है जो पहले कोलकाता में काम कर चुका है। इनके सीनियरिटी के लेवल पर दूसरे को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप ये बहानेबाजी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको दुर्गा पूजा को जोड़ना है, इससे हिंदुओं को शांत करना है, लेकिन आपकी सेटिंग जैसे सुप्रीम कोर्ट में चलती है इधर नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, यह अलग बात है, लेकिन यह फैसला कैसा कि जूनियर डॉक्टर कल शाम तक ड्यूटी ज्वाइन कर ले, नहीं तो कार्रवाई करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार स्वतंत्र है। भाई, जूनियर डॉक्टर वो अगर नहीं चाहते अभी काम पर जाना तो उसके लिए उनके पास आधार है, वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो 2 महीने खुद के मेडिकल लीव पर चले जाएंगे। प्रोटेस्ट आप रोक नहीं सकते, प्रोटेस्ट पर रोक नहीं लगा सकते, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाएंगे, जो कार्रवाई करनी है कर लो। वो डॉक्टर हैं, वो कोई आपके लेबर नहीं है, फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं है, उसे बाहर निकाल दोगे कुछ नहीं होगा। आपकी मजबूरी है, सरकार की भी मजबूरी रहती है, इसलिए ये कैप लगाया गया डॉक्टरों के ऊपर कि अगर पश्चिम बंगाल में आप पढ़ रहे हैं या फिर महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र में सेवा देनी पड़ेगी, सरकारी अस्पताल में काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। क्या आईएमए उसके खिलाफ एक्शन ले लेगा? ऐसा तो है नहीं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह दे कि आपके डिग्री रद्द कर दी जाती है। ये स्थितियां है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ममता बनर्जी की सरकार को अगर कार्रवाई करनी है तो करके हिम्मत दिखा ले। ये जो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जो उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जो उस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जो एफआईआर दर्ज होने में 14 घंटा देर लगा उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जो फोरेंसिक टीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें इतनी गड़बड़ियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, तो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। ये पश्चिम बंगाल में रुकने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बज गई है, वो कुर्सी छोड़ें और नहीं तो जनता कुर्सी खींच कर उन्हें बाहर कर देगी। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा है और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें हो रही है। अब गृह मंत्रालय का क्या एक्शन देखने को मिलेगा, देखते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस आता है कि नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसका तो इंतजार किया जाएगा, अमित शाह भी इसका इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बेल देता है या नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है। अगर बेल देता है तो उसमें शर्तें क्या क्या रखी जाती है सीएम के लिए,
वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, या पिछली बार की तरह रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। अभी गृह मंत्रालय के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी बेल के मामले में ऐसी अवधारणाएं बना दी है कि हाई कोर्ट में भी धड़ाधड़ बेल मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया की जमानत का हवाला देकर दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर महेंद्र को बेल दे दिया, चरणप्रीत सिंह को बेल दे दिया, जो कि इसमें कुरियर का काम कर रहा था, हवाला रैकेट चला रहा था, यही पैसा इधर उधर भेज रहा था। समीर महेंद्र जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, होलसेल और रिटेलर और फिर मैन्युफैक्चरर, ये तीनों के बीच की कड़ी था। ये फर्जी लोग, फर्जी बिजनेसमैन, इन लोगों को जमानत दे दी गई। आधार क्या बनाया? आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में, तो सबको जमानत दे दो। अब 4 ही लोग तो बचा है इस घोटाले में जो जेल के अंदर है। विजय नायर को मिल ही चुका है जमानत। तो अभी वेट एंड वॉच की नीति गृह मंत्रालय अपना रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला दे दे, फिर गृह मंत्री के तरफ से एक नोटिस जाएगा कि आप सरकार चलाने में सक्षम है या नहीं है, कौन कौन सी शर्तें हैं। अगर उन शर्तों का पालन आप सुप्रीम कोर्ट का करते हैं तो दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री बदले या फिर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इसका जवाब दिल्ली की सरकार को देना होगा होम मिनिस्ट्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।